नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की न्यूज में। दोस्तों, आज आई खबर इतनी बड़ी है जिसने पूरे विश्व में अमेरिका की पोल खोल दी है और इस सबसे सारी दुनिया को पता चल गया है कि बाइडेन अमेरिका के सबसे कमजोर राष्ट्रपति हैं। इस एक बात ने अमेरिका की इज्जत न केवल दुश्मन देशों में कम कर दी है बल्कि मित्र देश भी अमेरिका की हंसी उड़ा रहे हैं। तो क्या है ये मामला, आपको सब बताता हूं, लेकिन भाई लोग उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको डिफेंस, इकोनॉमी और वर्ल्ड अफेयर्स से संबंधित वीडियो रोज मिलती हैं। तो दोस्तों, अमेरिकी जनता अपने आरोपों में राष्ट्रपति बाइडेन को अब तक का सबसे कमजोर राष्ट्रपति कहती रही है। उनकी विदेश नीति की आलोचना लगातार होती रही है। अगर उनके कार्यकाल पर नजर दौड़ाई जाए तो उनके कार्यकाल में उन्होंने रूस से जहां अपने संबंध निचले स्तर पर पहुंचा दिए और इतने निचले स्तर पर पहुंचा दिए कि परमाणु युद्ध की बात होने लगी है। भले ही वो सीधे सीधे अमेरिका से युद्ध की बात ना हो, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध में रूस बार बार परमाणु युद्ध की धमकी देता रहता है। उसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन पर जो व्यापार सैंक्शन लगाए थे उनमें ढील देकर चीन की दादागिरी रोकने के प्रयास को भी झटका दिया। अब चीन आए दिन ताइवान पर हमले की बात करता है और अपने जहाजों से साउथ चाइना सी में लगातार पड़ोसियों को धमकाता रहता है, लेकिन अमेरिका उसमें कुछ भी कर नहीं पाता। इसके अलावा अमेरिका के मित्र देश भी अब अमेरिका पर भरोसा कम करने लगे हैं और इस बारे में फ्रांस, जर्मनी लगातार अमेरिका से अपनी नाराजगी खुले मंचों पर जाहिर करते रहते हैं। लेकिन अब मामला सऊदी अरब से जुड़ा हुआ है। हालांकि वो सारी बातें अब तक बंद कमरे के बीच थीं, लेकिन अब ये सारी बातें मीडिया में आ गई हैं और इसके बाद पूरी दुनिया न सिर्फ बाइडेन बल्कि अमेरिका की भी खिल्ली उड़ा रही है। दरअसल आपको याद होगा कि रूस यूक्रेन युद्ध के समय कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही थीं और ऐसे में जब सारे पश्चिमी देशों ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया था तो अचानक सऊदी अरब ने गल्फ के अन्य देशों के साथ मिलकर कच्चे तेल के उत्पादन में कमी करने की घोषणा कर दी थी। अब ऐसे में जो यूरोप पहले ही अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की दिक्कत झेल रहा था, अचानक आई उत्पादन की कमी से और महंगा तेल खरीदने की बात से चिंता में पड़ गया, क्योंकि पहले ही कोविड के दौरान लगे लॉकडाउन ने अर्थव्यवस्था की हालत पतली कर दी थी। तब अमेरिका ने सऊदी के शासक प्रिंस सलमान से उत्पादन कम न करने की बात कही और धमकाकर यहां तक कह दिया कि अगर उत्पादन नहीं बढ़ाया तो उसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अब इससे पहले के अवसरों पर यह तेल उत्पादक देश अमेरिका की बात मान लिया करते थे, लेकिन बाइडेन प्रशासन की नीतियों से नाराज प्रिंस सलमान ने भी इस बार अमेरिका को धमकी दे दी कि उत्पादन तो हम किसी कीमत पर नहीं बढ़ाएंगे और अगर इसके लिए ज्यादा दबाव डालने की कोशिश की और ऑयल पॉलिसी में अपने हिसाब से बदलाव कराने की कोशिश की तो इसके भयंकर परिणाम होंगे और हम डॉलर को कच्चे तेल के व्यापार से बिल्कुल अलग कर देंगे। अब ये एक बात इतनी बड़ी है कि जिससे बाइडेन प्रशासन में हड़कंप मच गया। हालांकि अमेरिका की तरफ से धमकी दी गई कि ये सब तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, लेकिन अब इस बात को 9-10 महीने हो चुके हैं लेकिन कुछ भी हुआ नहीं है। बल्कि अमेरिकी प्रतिनिधि कई बार सऊदी अरब से मिलकर मामले को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं और सऊदी अरब और भी अकड़ के साथ उनसे मिलता है। इसके साथ ही सऊदी अरब अब ब्रिक्स में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। उससे अमेरिका से मिलने वाली रोज रोज की धमकियों से वो बच जाएगा और एक स्वतंत्र देश की तरह अपनी पॉलिसी निर्धारित कर सकेगा। लेकिन इस एक खुलासे के बाद बाइडेन की हालत सबसे ज्यादा खराब है, क्योंकि 2024 में अमेरिका में फिर से राष्ट्रपति चुनाव हैं और अमेरिकी जनता अपना राष्ट्रपति आर्थिक नीति और विदेश नीति पर चुनती है और दोनों ही क्षेत्रों में राष्ट्रपति बाइडेन अब तक बहुत ज्यादा असफल रहे हैं।